नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ और आज मैं चर्चा करूँगा वर्चुअल वर्ल्ड या गेमिंग वर्ल्ड और रियलिटी की, दोनों में क्या संबंध है। और ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में जो गाज़ियाबाद में 3 बच्चियों ने सुसाइड किया, उसके पीछे के कारण कुछ भी हो सकते हैं। लोग बोल रहे हैं वो अवसाद से ग्रसित थे, वो स्कूल भी नहीं जाती थी, माँ बाप ने उन पे ध्यान नहीं दिया। या और भी कोई कारण जो अभी तक जानकारी में नहीं है। लेकिन ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये जो सोशल मीडिया का वर्ल्ड है या गेमिंग का जोन है, ये किसी के व्यक्ति पर इतना गहरा प्रभाव कैसे डाल रहा है। क्यों व्यक्ति अपने चारों तरफ का जो रियल, जो सच्चा माहौल है, उसके परिवार के लोग हैं, उसके दोस्त यार हैं, उसके स्कूल के टीचर्स हैं, या उसके पड़ोसी हैं, उसके दूसरे फ्रेंड्स हैं, बच्चों के होते ही हैं, तो वो इस जो रियल वर्ल्ड है उससे दूर हट के वो वर्चुअल वर्ल्ड में क्यों इतना ज़्यादा चले जा रहे हैं। एक्चुअली इसके पीछे एक साइकोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी, एक मनोविज्ञान जो गेमिंग का होता है वो समझना पड़ेगा। और वो इस प्रकार है कि कोई भी वर्चुअल वर्ल्ड में, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई गेमिंग के ऐप्स हों, वो एक मिशन मोड में काम करते हैं। और उनका मिशन होता है कि वो इस तरह से काम करेंगे कि वो ट्रिगर, एक्शन, रिपीट और रिवार्ड मोड में काम करते हैं। कोई नया ऐप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो एक ट्रिगरिंग बच्चों के मन में कहीं से भी आएगी। वो उन्होंने एक ट्रिगर दिया और उस ट्रिगर के बेस पे अब आप उस गेम को खेलने लगते हैं, उसमें थोड़ा सा भी आनंद आने लगता है, तो अब वो गेम आपको एक एक्शन मोड देगा। वो आपसे कुछ टास्क करवाएगा और वो टास्क कई बार भयावह भी होते हैं। वो शुरू होता है, आपको कई बार डरावनी मूवी देखने के लिए टास्क मिलते हैं उस गेमिंग में। कई बार आपको बोला जाता है आप घर से बाहर चले जाइए, कुछ 5 किलोमीटर दूर घूम के आइए। अननेसेसरी, ये टास्क का हिस्सा है। कभी कभी कुछ और उल्टे सीधे काम जो घर में किसी सामान को इधर से उधर छुपा के रख देना या चोरी जैसी घटनाएं भी वो दिखाते हैं। अब वो बताते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे परेशान करिए और बाद में उसका खुलासा कर दीजिए। ये टास्क का हिस्सा है गेमिंग के। और बार बार इन चीज़ों को रिपीट करवाते हैं वो। और जब आप इन्हें रिपीट करते हैं तो वो आपको एक रिवार्ड देते हैं। कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे गेमिंग में, या किसी नई तरह की गन मिल जाएगी, या आपको उड़ने की क्षमता आ जाएगी, तो वो गेम का हिस्से हैं। तो इस तरह से आपको रिवार्ड, तो ट्रिगर, एक्शन, रिपीट एंड रिवार्ड, ये एक मिशन है जो गेमिंग ऐप्स काम करते हैं जिस पर। और इस प्रकार से उस बच्चे की पूरी मानसिकता को वो बंधक बना लेते हैं। बच्चे के अंदर अपनी सोचने समझने की पूरी क्षमता ही क्षीण हो जाती है, वो लगभग ख़त्म हो जाती है। वो अपना नाम बदल लेते हैं। इस जो घटना हुई है गाज़ियाबाद में, बच्चियों ने अपने नाम कोरियन नेम्स रख लिए थे। कोरियन लव गेम में जैसा भी उनको नाम टास्क दिया गया उसके बेसिस पे, और उसमें जो भी अब हुआ हो, तो जैसे ही आप गेम के रूल्स या उसमें जो भी एक्शन आपको दिया गया आप नहीं कर पाते हैं, आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं, तो फेल होते ही एक तरह की दुर्भावना आपके अंदर पैदा हो जाती है और
वही है, चूँकि वो उनकी मानसिकता रियल वर्ल्ड से कट चुकी है, वो वर्चुअल वर्ल्ड में ही पूरा घुस चुके हैं, नई चीज़ें सोच ही नहीं पा रहे हैं। माँ बाप के पास उतना टाइम नहीं है कि उनसे पूछें, देखें कि बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, या उनसे उनकी समस्याओं का कारण देखें, जानें। और नतीजा, जब उन्हें समय नहीं दिया जाएगा, जब उन्हें रियल वर्ल्ड में कुछ जो फिज़िकल गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, उनमें उनको जाने की सुविधा नहीं दी जाएगी, तो वर्चुअल वर्ल्ड टेक ओवर कर लेता है। वो पूरी की पूरी आपकी मानसिकता को अपहरण कर लेता है, उसको बंधक बना लेता है, और फिर नतीजा, फिर वो जो टास्क देंगे वो आपको करना है। नहीं कर पाए तो पनिशमेंट एक तरह का। खुद में बच्चा इन्फीरियर फील करने लगता है कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। उसमें रिवार्ड पा रहा है तो बहुत अच्छा फील करता है। तो वर्चुअल वर्ल्ड में चाहे रिवार्ड मिले तब अच्छा फील करना, या नहीं रिवार्ड मिल रहा, फेल हो रहे हैं तो पनिश या इन्फीरियर फील करना, ये दोनों ही घटनाएं जो हैं वो बुरी हैं, क्योंकि उनका रियलिटी से कोई संबंध ही नहीं है। तो जब लोग वर्चुअल वर्ल्ड में बिल्कुल हैवी हो जाते हैं, दिमाग से काम करना उनका लगभग एक तरह से बंद हो जाता है, या बहुत ही कम काम करता है उनका दिमाग, अपने चारों तरफ के माहौल में वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में ही हमेशा घुसे रहते हैं, उसका नतीजा फिर यही होता है जो गाज़ियाबाद में हमें देखने को मिला। पेरेंट्स की, टीचर्स की, या और भी जो भी नियर एंड डियर्स हैं फैमिली में, बच्चों के ध्यान देने के लिए उनकी ज़िम्मेदारी अब बहुत बढ़ गई है। सॉरी। बच्चों को समय दें, बच्चों से पूछें उन्हें क्या चाहिए, उनकी समस्याएं क्या हैं। इस डेटा के युग में हर पल, वो चाहे वो गेमिंग ऐप से हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, हर समय डेटा उन्हें एक तरह से कंटामिनेट कर रहा है। उनकी जो सहज, बच्चों की जो एक इनोसेंस जो प्रवृत्ति थी, उसको वो इम्प्योर बना रहा है। हमारा डेटा, वो सही डेटा है, वो गलत डेटा है, वो तो बाद की बात है, लेकिन ये डेटा उन्हें इम्प्योर बना रहा है। उनकी जो इनोसेंस है, उनकी जो एक सहज भाव से जो वो किसी भी काम को, या खेलकूद के भाव से जो करते थे, वो उनमें अब नहीं रह गया है। और इसका कारण है यही सोशल मीडिया, ये गेमिंग ऐप्स, और इनके काम करने का जो मिशन मोड है, वो इस पर ध्यान दीजिए, इस पर काम कीजिए। पेरेंटिंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब होता जा रहा है आज के युग में। बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।